हेलो मेरे एमपी बोर्ड 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। अभी एग्जाम के लिए बचा है बहुत ही कुछ समय और अब मैं बताऊं, मैं दिन में बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा घंटों में। तो अगर मैं इस वक्त से समझ लूं आपके पास कुछ कितने 48 घंटे शेष हैं या शायद उससे भी कम, है ना? तो फिर क्या करना है, बताइए सर क्या करना है? तो बस वही बातचीत मैं आपसे यहाँ करने के लिए आया हूँ। अच्छा, हो सकता है कई लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं भी ले रहे हो क्योंकि 12th का एग्जाम थोड़ी है, लेकिन बेटा एग्जाम एक अलग ही प्रकार की कला है। मैं मानता हूं युद्ध है। अगर यहां पे आपको ये मौका मिला है, क्योंकि बार बार तो 11 देनी नहीं है, यकीनन आप इससे निकल जाओगे, लेकिन जो माइंडसेट आप यहां पे डेवलप करोगे किसी भी एग्जाम को लेके, वो आपके हमेशा ही काम आएगा। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, इसे ऐसे ही देखो कि यही आखिरी पेपर है और इसे मुझे जीतना है, इससे मुझे बेहतर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम समझ लेते हैं स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी बस कुछ नहीं है, बस हमारे 3 कुछ दिन है और उनमें से भी देखा जाए कुछ घंटों की बात है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले भाई साहब 28 फरवरी जो अभी चल रही है, 1 मार्च आएगी जो आपका बस एक दिन बचा हुआ है। और भाई साहब मॉर्निंग रिवीजन क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सीधा चलते हैं कहाँ पे, 28 फेब में जो आपके कुछ एक दिन बचे हैं। अच्छा, मैं अभी क्या बता रहा था आपको कि अब हम बात करेंगे घंटों में। तो 48 आवर्स हैं। चलो, इनमें से माइनस मैंने आपको कितने दे दिए टोटल, चलो मैं आपको दे देता हूं इसमें से कितने, 20 घंटे दे देता हूं। ठीक है, अब कितने बचे, 28 आवर्स, क्योंकि यकीनन अच्छा सोना भी जरूरी है। अच्छा सोना, मोबाइल चलाए बिना, सबसे पहले तो भाई साहब सोने से पहले मोबाइल चलाने की आदत छोड़ दीजिए, बहुत बेहतरीन नींद आएगी। तो आपको इसमें सोना भी है, खाना भी है, अपना एक हेल्दी माइंडसेट बना के रखना है। तो मुझे लगता है 20 घंटे एग्जाम टाइम पे मोर देन इनफ है। मुझे पता है कई बच्चे इनसे कहीं ज्यादा सोने को वक्त दे रहे होंगे और कई बहुत ही कम वक्त दे रहे होंगे अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंडसेट के लिए। बट बच्चों अभी 2 दिन प्लीज अब शांति के साथ सोइए, अच्छा खाना खाइए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। अब बचे 28 घंटे। अब इनमें क्या करना है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई साहब मैं आपको बताता हूं, सबसे सिंपल सेक्शन पकड़ेंगे। ये जो 8 घंटे है ना, 8 आवर्स, कितने अपने 8 आवर्स, ये हम देने वाले हैं। मतलब आपको अपना टाइमिंग खुद निकालना है, आप कैसे सोते हो कैसे जागते हो वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, और उससे कुछ होता भी नहीं है, रिदम ही बिगड़ता है। आपको बस मैं ये बता रहा हूं जो भी आपके पास वक्त शेष है उसका कैसे प्रयोग करना है। 8 आवर्स हम देने वाले हैं यहाँ पे, किसको, लिटरेचर को। लिटरेचर को हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका मोर देन 60% पेपर है, 60% जो आपके मार्क्स हैं वो तो लिटरेचर से ही आते हैं। तो अगर आपने उसे अच्छे से कर लिया, बेहतर तरीके से कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा बेहद आसान। अच्छा, अब उसमें भी एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि भाई साहब सबके फर्स्ट थ्री हमेशा ही काम में आते हैं। फर्स्ट थ्री इनफैक्ट मैं बोलूंगा फर्स्ट 5 बोलूंगा। लेकिन अब जैसे आपका लिटरेचर सेक्शन है, ठीक है, तो प्रोस सेक्शन है, तो उसमें आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स हो गए हैं ना प्रोस में। और फिर आपकी पोएट्री में, उसमें भी आपके कम से कम फर्स्ट 3 होने ही चाहिए, फर्स्ट 3 फर्स्ट 4, है ना? और आपके जो क्या कहते हैं, आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे भी आपको काम लेना पड़ेगा। तो वहां पे आप क्या करोगे, जो आपकी स्नैपशॉट है वहां से भी आप फर्स्ट 5 लेके ही चलो। अच्छा, अब इसमें आपको मैंने एक चीज बता दी है, तैयारी क्या है। क्वेश्चन आंसर्स आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए गए हैं, मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूं। चाहे आपका प्रॉस हो चाहे स्नैपशॉट, 100 आईएमपीज आपके पास मौजूद हैं। प्लीज उन्हें कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आपका 100% काम हो जाएगा। किस चीज को लेके, प्रोस सेक्शन जिसमें आपके गद्दे आते हैं और स्नैपशॉट उसको लेके, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन पोएट्री में मेरी सलाह हमेशा क्या होती है बच्चों, हमेशा मेरी सलाह एक ही होती है, बस 2 काम कर लो मेरे मित्रों। आप लोग समरी और सेंट्रल आइडिया या थीम जिसे बोलते हैं वो जरूर पढ़ लीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई भी एग्जाम में टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, पोएट्री सेक्शन के लिए इससे बड़ा रामबाण उपाय कुछ नहीं है। ठीक है, ये 8 घंटे की तैयारी है आपकी लिटरेचर सेक्शन की। तो आपको ये इस तरीके से यहां पे करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सब हो गया, लिटरेचर सेक्शन कवर हो गया।
अब भाई साहब आ जाते हैं हमारे अगले दिन पे। अगले दिन में क्या करना है, सीधी बात, कुछ नहीं, 3 देने हैं अनसीन पैसेज को। ऑलरेडी समझा चुका हूं अनसीन पैसेज में टेक्निकली आपको सीधे जाना है हमारे टिप्स वाले सेक्शन पे, और बस वीडियो कितने में देखनी है, 2x में देखनी है। क्या वीडियो कैसे देखोगे आप, वीडियोस जो आप देखोगे, वीडियो एक बार 2x में देख लेना, 2x में देख के समझ लेना सर क्या बात कर रहे हैं। अरिविहान पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको वहां पे देख लीजिएगा, आपका 2 मिनट में काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी एक दो पैसेज PYQ से आप लीजिए, PYQ पैसेजेस आप लीजिए और बस सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके 3 घंटे तक आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब 3 घंटे से मैं ये मान रहा हूं कि MCQ वाला जो पार्ट है, MCQ वाला पार्ट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा, है ना, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बाकी जो आप समय देंगे, आप देंगे किसमें, बाकी समय आप देंगे नोट मेकिंग में। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बता देता हूं, सबको अच्छा समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हर चीज जरूरी है, और सबसे बड़ी बात तो इस वक्त तो आपको जरूरी है कि आप उस पर ज्यादा मेहनत करो जो आपको ऑलरेडी बनता है, ताकि आप वहां तो कोई गलती की गुंजाइश छोड़ो ही ना, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब आ जाना है भैया अगले हिस्से में। अब हम किस चीज की तैयारी करेंगे यहाँ पे, अब हम तैयारी करेंगे अगले जो हम अपने 3 घंटे देंगे वो देंगे राइटिंग स्किल को, और इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस उठाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे और कॉमन लाइंस और टेम्पलेट्स को प्रैक्टिस करेंगे। कॉमन लाइंस जो मैंने आपको बताई थी, या जिनको बोलते हैं टेम्पलेट्स, हम वीडियो में बार बार बताते हैं। एक बार अगर उन्हें प्रैक्टिस कर लिया, आई प्रॉमिस यू, आपको कोई भी 100% मार्क्स लाने से राइटिंग सेक्शन में नहीं रोक सकता, ठीक है। अब क्या बचा, अब यहाँ पे बचा है, यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर लिख देते हैं। अब बचा आपका क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर। कितने घंटे हमने प्रयोग कर लिए यहाँ पे, 8। हमारे पास टोटल कितने बचे थे, 28 बचे थे, फिर बचे थे 20। अब 20 के बाद उसमें से 3 गए तो बचे कितने, 17। फिर 3 गए तो बचे कितने हमारे पास 14। अब बचे हमारे पास टोटल 14 घंटे। तो उनमें से अब भाई साहब जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे हम देने वाले हैं ग्रामर को। ग्रामर को 6 घंटे हम इसलिए दे, अच्छा बाय द वे मैंने ये काउंट दिया, आप आवर्स बदल सकते हो, देख कह सकते हो कि मुझे इसमें सर 1 घंटा ज्यादा देना है या इसमें 1 घंटा कम देना है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बस आपको एक नजरिया देने के लिए, आपको एक पिक्चर देने के लिए किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है वो है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी में कम समय या ज्यादा समय देना है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं इस मौके पे सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप आप करें। वो कैसे होगा, आप उन चीजों को और मजबूत बनाएंगे जो आपको ऑलरेडी बहुत बेहतर तरीके से बनती है। अब जैसे अच्छे मार्क्स लाने का सबसे अच्छा चांस राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा है, अनसीन पैसेज में बहुत ज्यादा है, ग्रामर में टेक्निकल कई बार हो जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ही मार्क्स कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन भी चेक की जाती है, हर चीज चेक की जाती है। तो यहाँ पे आप जो ज्यादा समय दे रहे हो वो दे रहे हो, आपको ध्यान रखना है किस चीज का, आपको अपने आर्टिकल्स मजबूत रखने हैं, क्योंकि आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं, और 1 से 2 मार्क्स में ए एंड दा की बस कहानी है। पैसिव वॉइस वगैरह ये सब चीजें समझ में भी आती हैं। उसके बाद क्या है, जैसे डू एस डायरेक्टेड में नेगेटिव वाला बहुत आता है, नेगेटिव 1 मार्क्स का खाली आता है नेगेटिव वाला। और उसके बाद कौन से आते हैं आपके, नो सूनर आते हैं। वो इजी इजी जो हिस्से हैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बताए गए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप वीडियो 2x में देखिए और वहीं के वहीं जो चीज समझ नहीं आ रही बस वहां रोकिए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, अब कितने आपके पास कितना टाइम बचा, आपके पास टोटल 8 घंटे बचे हैं। मैं एक चीज करता था, एक टेक्निक जिसे, एक साइंटिफिक टेक्निक है ये, जिसमें आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हो। रिकॉल इसको देने 4 घंटे, ठीक है। अब मैं टेक्निकली ये समझ पा रहा हूं कि ये एक्चुअली आपके इस दिन के लिए नहीं है, आपके इस दिन के लिए मॉर्निंग में अपन को ये नहीं करना है। मॉर्निंग में मैं आपको बताऊंगा, ये जनरली हम इसी पार्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। रिकॉल करने का आशय ये है कि अब जब आपके पास इतना समय बचा है तो आप रिकॉल के लिए 4 घंटे, भले 2 घंटे भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है ना। आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 4 घंटे हो, 1 देना हो, 2 देना हो, 3 देना हो, आपकी मर्जी। रिकॉल से मेरा आशय ये है कि जो भी पढ़ा है, क्या आपने जो भी पढ़ा है, उसे मेंटली रिवाइज करें।
और मैं सच बोल रहा हूं, ये टेक्निक आपको लग रही है साइंटिफिक टेक्निक है। मेंटली रिवाइज करने से आशा ये है कि आपको याद कर रहे हैं कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, अच्छा इसमें ये होता है, ग्रामर में ये रूल रखता है, एज सून एज आता है तो नो सूनर देन कैसे प्रयोग होता है, आर्टिकल्स में दा कहाँ पे प्रयोग होता है, ए कब प्रयोग होता है, एन कब प्रयोग होता है। तो आपको उसे मेंटली रिवाइज करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं मान रहा हूं जो सुबह के 4 घंटे हैं बस, वैसे तो मैं नहीं चाहता बच्चों सुबह ज़्यादा पढ़ाई आप करो, फिर भी सुबह के 4 घंटे जो हैं आपके, आप उनको ये आप बदल भी सकते हो, उल्टा कर सकते हो। आप एक कंप्लीट रिवीजन जो आपको दिया जा रहा है, आप उसे एक बार देख लेंगे, है ना? कंप्लीट रिवीजन। और मैं सच बताऊँ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको महसूस होता है कि मेरी तैयारी है या मैं परेशान नहीं होना चाहती या मैं सिर्फ़ अपने नोट्स के साथ पढ़ना चाहती हूँ, तो बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स से ही पढ़िए बिल्कुल भई। बस ये ज़रूर है कि आप ये रिकॉल वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके लिए इतनी टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण होगी, 11th के लिए बहुत अच्छी, इनफैक्ट 12th के लिए लगभग हर पेपर्स के लिए एक हम डिस्क्रिप्टिव और एक अलग से स्ट्रेटेजिक स्पेसिफिक टेक्निक्स बताते ही हैं। आपके लिए ये मेरी तरफ से था एक छोटा-सा मतलब कहना चाहिए लास्ट पैगाम। तो आप इसे अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों की बहुत सारी मदद हो जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई स्ट्रैटेजी है और आपको उस पे भरोसा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप उसे ही फ़ॉलो करें और इसमें से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अरिविहान की तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जम के करके आइए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेपर आखिरी नहीं है, कोई भी पहला नहीं है, आप इस चीज़ से पहले भी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और बढ़िया करके आइए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।